अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द अनदर वीडियो। वेलकम टू द बज़मी खान ऑफिशियल्स। आज का जो टॉपिक है वो है डेंगू फीवर। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में बताया था कि मलेरिया कैसे फैलता है, किससे फैलता है और इसकी एहतियाती तदाबीर क्या हैं। तो सबसे जो अहम चीज़ है प्रीवियस लेक्चर में और आज के लेक्चर में वो है आपकी जो है प्रिवेंटिव मेजर्स। जी हाँ, परहेज़ इलाज से बेहतर है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जब भी आप एहतियाती तदबीर अच्छी करेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों को से बच सकेंगे। चाहे वो पर्सनल हाइजीन के हवाले से हो, चाहे वो फीवर्स जितने भी आए हुए हैं, डेंगू फीवर है, मलेरिया है, येलो फीवर है, जो भी है उसके हवाले से हो, चाहे वो कोई बाइट्स जो जहरीले हशरात आपको काट लेते हैं उनसे हो, जो भी है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आज का जो टॉपिक है वो है डेंगू फीवर। जी हाँ, डेंगू फीवर भी मच्छर से फैलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे इस खित्ते में बरसगीर हिंद में जो है 3 किस्म के मच्छर जो है ना बीमारियां फैलाने का सबब बनते हैं मेन। उसमें एक मैंने आपको बताया था एनोफिलीज, दूसरा मैंने आपको बताया था क्यूलिक्स और तीसरा बताया था एडिस एजिप्टाई। तो जो डेंगू फीवर का सबब बनता है वो एडिस एजिप्टाई है और इसकी जो एब्जैशन नस्ल है वो भी होती है साफ़ पानी पे। जहाँ भी स्टैगनेंट वाटर खड़ा होता है, साफ़ पानी खड़ा होता है, चाहे वो आपके जोड़ तालाबों में हो, चाहे वो आपके किसी जो है ना प्लेन जगह पे हो, चाहे वो किसी बर्तन में पड़ा हो पानी और चाहे वो किसी गमले में हो, कहीं भी हो, तो जो भी पानी जहाँ भी खड़ा होगा वो स्टैगनेंट वाटर जो है ना वो सबब बनेगा मच्छर की अफज़ाइश नस्ल का। और जब मच्छर की अफज़ाइश नस्ल होगी वो सोसाइटी में फैलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काटेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बीमार करेगा। तो सबसे जो अहम चीज़ है इसमें, बजाय इसके कि मैं आपको बताऊं कि ये काटता है, फिर क्या क्या टेस्ट होता है, फिर जो है क्या कैसे डायग्नोज होता है, फिर क्या क्या इसकी एलोपैथी की मेडिसिन होती है, तो सबसे जो मेरा टॉपिक है वो है आपको प्रिवेंटिव मेजर्स बताना। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर के हवाले से मैं प्रिवेंटिव मेजर्स आपको बताऊंगा और कुछ भी नहीं बताऊंगा। तो मच्छर से बचना कैसे है वो मैंने आपको बताया कि जितना भी स्टैगनेंट वाटर है इसको रिमूव करें। कोशिश करें कहीं भी पानी ना हो। शाम होने से के बाद यानी कि सूरज गरूब होने के बाद और सूरज तुलू होने से पहले अपने गमलों को पानी ना दे ताकि उधर पानी ना खड़ा हो, कहीं भी पानी ना खड़ा हो, कहीं लॉन्स में पानी ना खड़ा हो। मच्छर जो है ना आपका जो शाम होती है जैसे सूरज गरूब होता है तो वो आपके घरों में दाखिल होने की कोशिश करता है और ख़ुसूसन लाइट्स पे जाता है और घरों के अंदर ज़ाहिर लाइट्स ऑन होती हैं। तो कोशिश करें कि आप अपनी प्रिवेंटिव मेजर्स लें। प्रिवेंटिव मेजर्स में क्या है कि आप अपने घर को जितना भी कोशिश करें, जितने भी आपके इंट्रेंस जो है ना आपकी घर की, उसको आप जो है ना फ्लाई प्रूफिंग करें। फ्लाई प्रूफिंग करने का मकसद ये है कि मच्छर आपके घर दाखिल नहीं हो सकेगा। आप अपने जो भी रोशनदान हैं उनको फ्लाई प्रूफिंग करें, जो भी आपके इंट्रेंस हैं, दरवाजे हैं, उनको आप फ्लाई प्रूफिंग करें और जाली वाले दरवाजे लगाएं ताकि मच्छर कम से कम आपके घर में इंटर हो सके। उसके बाद कोशिश करें कि गैर ज़रूरी लाइट्स जो है ना वो ऑफ कर दें ताकि मच्छर कम से कम उसको देख के आए। उसके बाद अगर इसमें भी कोई कमी रह जाती है आपकी एहतियाती तदबीर में, तो आप कोशिश करें कि आप जब घर में मच्छर दाखिल होता है तो आप अपने कमरों में सोने वाली जगहों पे कुछ देर के लिए आप जो मॉस्किटो स्प्रे हैं वो या मस्कीटो फ्यूम्स जो होते हैं वो आप उसका छिड़काव करें, उनका स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद उस कमरे को थोड़ी देर के लिए बंद कर दें और आधे पौने घंटे के बाद फिर उसको आप हवादार बना दें, उसमें पंखा शंखा चला दें ताकि जो है ना उसकी स्मेल चली जाए और उसके बाद फिर आप उसमें रिलैक्स होकर सोएं। और इसके अलावा आप अपने घर में रात के टाइम मॉस्किटो रेपेलेंट लाजमी यूज़ किया करें। और वो लोग
جو گھر سے باہر نکلتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ اس سیزن میں جو ہے سب سے گھر سے نکلتے ہوئے کوشش یہ کی جائے کہ اپنے جسم کے زیادہ سے زیادہ حصے کو ڈھانپ کے رکھا جائے، اور جو بھی کپڑے پہنے جائیں وہ لوز پہنے جائیں، ٹائٹ کپڑے نہ پہنیں، اور زیادہ سے زیادہ جسم کے حصے کو ڈھانپ کے رکھیں تاکہ مچھر کو کاٹنے کی جگہ کم سے کم ملے، اور باہر جاتے ہوئے جو بھی آپ کا جسم کا حصہ ایکسپوز ہو رہا ہے، باہر ہے، کپڑوں سے باہر ہے، اس کو آپ لازمی جو ہے نا ماسکیٹو ریپلنٹ سے استعمال کر کے جائیں، ماسکیٹو ریپلنٹ لگا کے جائیں تاکہ مچھر کم سے کم آپ کو کاٹے۔ اس کے بعد گھروں میں بھی آپ جب رات کو سوتے ہیں تو لازمی ریپلنٹ یوز کریں، اور جو اس کے علاوہ جو ہوتا ہے ماسکیٹو سپرے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوائلز ہوتی ہیں، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ بجلی والے فیومز ہوتے ہیں، وہ لازمی یوز کریں، جو بھی آپ کو اویلیبل چیز ملے، تاکہ مچھر کم سے کم کاٹے۔ مچھر کم کاٹے گا، بیماریاں کم سے کم پھیلیں گی، اور آپ صحت مند رہیں گے، آپ اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ خوش رہیں گے۔ بہت شکریہ، آپ اپنی احتیاطی تدابیر کریں، اور اپنے آپ کو سیو کریں، اپنے بچوں کو سیو کریں، اپنی فیملی کو سیو کریں۔ بہت شکریہ، خوش رہیں۔